मध्य प्रदेश में अजीबोगरीब मामले सामने आ रहे हैं और ऐसे ही मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में पहुंचा है, जहां पर एक पीड़ित पति ने ये आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी को किसी ने बंधक बना रखा है। लेकिन जब मामला खुला, कोर्ट में हाजिर हुए तो पता चला कि उसकी पत्नी को साड़ू ने ही बंधक बना के रख लिया था। लेकिन उसके बाद कहानी कुछ और निकली। लेकिन कहानी क्या थी वो पूरी समझते हैं। क्या आपने याचिका लगाई थी? मैंने बंधक की याचिका लगाई थी, वो अपनी मर्जी से हाँ। रह रही है। अच्छा, मर्जी मर्जी से रह रही है या बंधक बना के रखा हुआ है? क्या बना के कुछ भी कहा, अब जो भी है सामने आ कह रही, मैं तो अब यहीं रहूंगी। हाँ। हाँ। क्यों क्यों कब से आपसे अलग थी, क्या हुआ? कुछ नहीं, यहीं थी, यहाँ से अपनी चली गई चुपचाप। सामान वामान जो भी चीज़ वगैरह थी, पैसे वैसे लेके निकल गई दोपहरिया। अच्छा। लेकिन मामला जब कोर्ट में पहुंचा तो कहानी कुछ और निकली। क्या कहानी थी और आप क्या उस कहानी से संतुष्ट हैं जो कहानी कही जा रही है? संतुष्ट क्या, मैंने मना, मुझसे पूछा गया था क्या तुम इसको रखना चाहते हो स्वामी, मैंने कहा मेरा कोई संबंध ही नहीं है उससे, मैं क्यों रखूंगा। वो भी मना करके गई है। अच्छा, उसने भी मना? तो मना करके गई है। तो फिर याचिका क्यों लगाई आपने अगर जब रखना नहीं था? ये प्रकरण ये था कि गुमशुदगी मैंने दायर कराई थी, कोई पता ही नहीं चल रहा था। अच्छा। हाँ, मेरे पास एफआईआर पड़ी हुई है। अच्छा, गुमशुदगी आपने पहले से? बिल्कुल। लेकिन अब जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट में ये भी कहा गया कि जो मायाराम है जिस पर आपने निकला, आपकी पत्नी उसके पास में थी, वो आपका साड़ू है रिश्ते में? हाँ, रिश्तेदार है। रिश्ते कौन है रिश्ते में आपका? साड़ू ही है। साड़ू है। वो कहता है कि आपने उसकी पत्नी को रख लिया है, तो क्या ये सही है? अब वो कहता है कि आप इस तरह से मामला रहा। नहीं नहीं, मैं नहीं रखा, मैं रखता तो शादी क्यों करता, उसकी लड़की की शादी तो मैंने की थी। अच्छा, उसकी लड़की से की शादी आपने की थी? महाराम की शादी तो मैंने ही की थी। अच्छा। उसके कि वो अच्छा। पिताजी नहीं है ना, लड़की की शादी तो मैंने की थी। अच्छा, तो ऐसा हुआ क्या? मतलब आपको क्या लगता है क्या? इनकी अनबन नहीं बन रही थी आपस में। हाँ। शादी दुनिया करा दी है, ठेका थोड़ी ना लिया जाता है यार। नहीं, लेकिन आपको आपकी पत्नी और इनमें कैसे ये संपर्क में आ गए? क्या हुआ आपको क्या लगता मैं है? तो धंधा करता हूँ बाहर, यहाँ से जो भी था सिस्टम ले लगा के निकल गई यहाँ से। अच्छा। चुपचाप घर से दवा लेने की बोल के गई थी ना। दवा लेने के लिए बोल के गई थी? तो कितना सामान लेके चले गई आपका? करीबन 1.5 किलो चांदी है, 2 लाख रुपए कैश है और 5 तोला सोना बस। तो कुछ आपको लग नहीं रहा था इस बीच में कि मायराम और जो आपकी पत्नी है उसके बीच में संपर्क स्थापित हो गया है? आप परेशान थे? कोई डाउट ही नहीं था मुझे भी, तो जब गुमशुदगी दायर कराई धीरे धीरे डिकॉल्ट निकली, उसके बाद पता चला। फिर हाईकोर्ट लगाई कुछ जानकारी नहीं मिली, तो उसके बाद से हाजिर हुई जब पता चला मुझे तो। हाँ, उसके लेकिन अब जो कहानी दूसरी जो बताई जा रही है, तो इससे क्या कहेंगे आप उसको लेकर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, नाम किसी को रखें। आप नहीं रखे, लेकिन वो आपकी पत्नी को रखा हुआ है। बिल्कुल। अब क्या चाहते क्या है आप? चाहते मैं हूँ कि देख लो अपने हिसाब से, जो भी है वो रह रही है तो फिर मेरा सामान है वो वापस कर जाए, अभिषेक रहा है, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं। अच्छा, कोई दिक्कत कोई नहीं। दिक्कत नहीं, जो भी चीज़ लेके गई वो तो वापस खुद के भाई की लेके गई यार, वो खुद एफआईआर डाल के गया था यार यहाँ से। भाई उसका? भाई का जेवर भी ले गई ना, जो सचिन ने, उसका जो भैया था, उसकी भी शादी मैंने की थी यहाँ से, घर से की थी, उसका भी जेवर ले गई। उसका तो और मेरा कम जेवर तो वापस दे दिया बेंचो। लेकिन कोर्ट में ये कहा जाता है कि आप दोनों ने सहमति बन गई, दोनों बहनों में सहमति बन गई कि तू मेरे पति के साथ में रहे, मैं तेरे पति के साथ में रहूं। कोई सहमति नहीं, जैसा आपने सीधा कहा, अपने हिसाब से कन्वर्सेशन कर लो। कोई सहमति नहीं थी हमारी इसमें। उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी, मेरे पास प्रूफ भी था, उन्होंने जो शादी की उसके फ़ोटो पड़े थे मेरे पास, एक छोटी वीडियो क्लिप भी पड़ी है, उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। बोले आप वो मैडम, जैसा आपसे कहा, बोले मैडम अपने हिसाब से कन्वर्सेशन कर लो बाहर बस। अच्छा, कोर्ट ने क्या कहा? आपने किस तरह की क्लिप दिखाई थी उनकी? मेरे पास वो जिसमें वो शादी करे हैं ना, जो माला डाली, उसकी मैंने बोला था मेरे पास एक क्लिप है, फ़ोटो भी पड़े हैं, अभी अभी नहीं, मॉल में पड़े होंगे। तो मैंने वो फ़ोटो भी दी, मैंने कि देखो ये रह रहे हैं, मगर सर ने कुछ सुना ही नहीं। बोले आप अपने हिसाब से दोनों मतलब कन्वर्सेशन कर लो सब, मतलब वो क्या नाम। तो आप क्या इस पूरे मामले को लेकर जो परिवार कोर्ट है, फैमिली कोर्ट है, उसमें जाने वाले हैं? क्योंकि कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कहा है कि ये मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा है, ना कि हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका से जुड़ा हुआ है। तो क्या आप परिवार न्यायालय जा रहे हैं? देखो, देखेंगे, जाएंगे, देखेंगे। तो इस पूरे घटनाक्रम के बाद कितना मन उदास है अगर बात की जाए? हम देख रहे हैं आप छोड़ छाड़ के सब बैठे हुए हैं, इतना सारा जमीन जायदाद है, लेकिन परेशान है। वो तो आप समझते हो। कितना परेशानी है उसके बाद? बच्चे हैं मेरे पास, बच्चे भी परेशान हैं यार। कितने बड़े बच्चे हैं आपके? 7 साल का लड़का है मेरे पास। तो देखिए, ये एक पति हैं जिन्होंने हैबियस कॉर्पस लगाई थी, लेकिन उसके बाद जो कहानी निकली वो बाकी में चौंकाने में नहीं निकली। लेकिन हालांकि उन्होंने कहा है कि अब देख रहे हैं वो किस तरह से आगे कोर्ट में जाते हैं या फिर और किस तरह से निपटारा होता है, वो उस पर विचार कर रहे हैं।
देखिए, आपने वर्षा और शिवानी की कहानी को लेकर जिस तरह से हाईकोर्ट में फैसला आया, लेकिन अब हमारे साथ में वर्षा है और वर्षा के जो पति ये मायाराम है, इन पर आरोप लगा था कि इन्होंने शिव शंकर की जो गौड़ है उनकी पत्नी को अपने पास रखा हुआ है। उनके साथ में उनकी पत्नी है जिनको वो रखे हुए हैं, यानी कि शिव शंकर की पत्नी। तो उनसे जानते हैं आखिर ये पूरा मामला है क्या। कोर्ट ने कहा कि आप आपस में आपके जो पति हैं वो एक्सचेंज हो गए। हाँ, एक्सचेंज होगा। अभी इनके साथ रहे, जब तलाक हो जाएगा हमारा, जब हम इनसे शादी कर लेंगे। अभी शादी नहीं किए हैं, अभी इनके साथ में रह रहे हैं सुरक्षा के। वो हमारी मारपीट करते थे, इसलिए हम वहाँ से यहाँ आ गए। अच्छा, नहीं क्या हुआ, आप तो दो बहनें थीं, लेकिन आपको उनका अपनी बहन का, छोटी वाली बहन का पति पसंद आ गया और उसको बड़ा वाला? वो 3 साल से हमारी बहन को ग्वालियर में रखे हुए था। हमने उसे देखा, पकड़ा भी, थाने ले भी गए उसे। तो उन्होंने पैसा देके उसको छुड़वा लिया। हमने कहा भी हमको भी घर ले चलो, तो उन्होंने कहा तुम्हें जो दिखाए सो तुम करो, हमें दिखाएगा सो हम करेंगे। फिर हम उनके घर पे भी जैसे आए तो उनके फिर बात की हमने, तो उन्होंने कहा मैं अपने बाप की नहीं सुनता, तुम्हारी कौन सुनेगा। उसके बाद मैंने इनको फोन लगाया मैडम को, मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है, ये लोग मानने की धमकी दे रहे हैं, आप हमें रख सकते हो। इन्होंने कहा हम अपने माँ बाप से पूछ लेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे। इन्होंने सब घर से पूछ के बोला हाँ हमारे माँ बाप राजी हैं आपको रखने के लिए। उसके बाद हम इनके साथ आ गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आपने अपनी जो छोटी बहन है उसके हस्बैंड को वो किया नहीं, तो वो हमारे हस्बैंड में कई बार समझाई, वो नहीं। हाँ, अपने हमारे हस्बैंड के साथ रह रही थी। मैंने समझाया अभी क्यों आप अपने घर चली जाओ, क्यों हमारा घर बर्बाद कर रही हो। वो बोली नहीं हम आप इसी के साथ रहेंगे। उसके बाद मैंने कहा आप उसी के साथ रहोगी तो हम अपनी जिंदगी भी जी सकते हैं। तो आप इनके पास आ गए? हम इनके पास आ गए हैं। कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा तो क्या कहा, क्या सहमत हैं आप लोग सब? हाँ, हम लोग सहमत हैं। हम यही बोले थे कि हम राजी हैं, हम इनके साथ रहना चाहते हैं। तलाक हो जाएगा उसके बाद हम शादी कर लेंगे। वो जो बहन है वो शिवानी क्या कहती है? वो उसके साथ रहना चाहती है, वो भी बोली है। वो भी बोली है? हाँ बोली है, लेकिन इस बात को वो इनकार करता है। तो आप क्या बोल रहे हैं, आप उस पे निकला हुआ है, आप उस पे भी देख सकते हो, झूठ बोल रहा है। मायराम, आप पे तो बड़ा आरोप लगा कि आपने सब काम, आप तो विलन बन गए, लेकिन पता चला कि कहानी उल्टा निकली है। आपने उसकी पत्नी को रख लिया, उसने आपकी पत्नी को रख लिया। नहीं सर जी, ऐसा है कि गलती उसने 2023 में हमारी शादी हुई थी। 2023 में शादी हुई थी तो क्या है कि जब से उसी का आंकड़ा चल रहा था बराबर, उसी की बात मानती थी वो। उसने बोला कि हम मतलब अपने तुमको हमको रखना है, लेकिन हमारी जीजा की बात माननी पड़ेगी। तो हमने कि हम जीजा की बात नहीं मान पाएंगे, तुम्हारी बात मान सकते हैं, लेकिन जब अपनी शादी हो गई तो हम तुम्हारी जीजा की बात क्यों मानेंगे। उसने बोला, मैंने बोला, फिर वो बोलती है कि नहीं, अगर हम तुम्हारे साथ रहेंगे तभी हम उसकी बात मानेंगे। तो ये जो कहानी है तो हम नहीं रख पाएंगे फिर। अच्छा। मैंने बोला उसको फिर ये हिसाब से हमने नहीं रख पाएंगे, तब तुम जीजा की बात मानोगे। शादी हमारे साथ हुई, उसके साथ थोड़ी हुई। अब अपनी पत्नी से अलग दूसरी पत्नी जो आपकी कभी साली लगती थी उसके साथ में, तो हम क्या करते सर जी बताओ। पहले गलती उसने की, हमने उसको 2-3 बार मोबाइल पे भी पकड़ा, हैंग करवाया मोबाइल दोनों का। तो पूरी जानकारी मोबाइल से, पूरी जानकारी कंटिन्यू हर हमेशा 10 मिनट में 20 मिनट में दोनों की बात होती थी उनकी। तो क्या वो अपना घर छोड़ के भिंड से ग्वालियर इसलिए बस गया था कि वो आपकी पत्नी के साथ में रह सके? हाँ हाँ, ऐसा ही है जी जी जी। किराए से सेम देखे हैं, और हमारे रिश्तेदार भी रहते हैं ग्वालियर में। कई लोगों ने बताया कि तुम्हारी मायराम पत्नी उसकी गिरजा शंकर के साथ में रह रही। तो हमने कि अब क्या करें। हमने तो यहाँ से थाने से हमने FIR भी कराई थी कि हमारी पत्नी यहाँ से जा रही है। उसने बोला कि हम जीजा के साथ रहेंगे, तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। फिर हमने गाँव से पंचनामा भी बनवाया एक, अपने गाँव के मोहल्ले के सब लोगों के सामने। क्या पंचनामा बनवाया था इसमें कि वो बोली कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम अपने जीजा के साथ रहेंगे। फिर आपने अपना क्या कहा? तो मैंने बोला ठीक है तुम जाओ, कोई दिक्कत नहीं है हमको। जब तुम वो खुद बोल रही कि हम जीजा के साथ रहेंगे, तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, तो मैंने बोला ठीक है जा सकती हो, हम दोबारा उसको नहीं रखेंगे। ये हिसाब से क्या करेंगे उसको। तो ये मामला जब कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट में जब जाके क्या कहा आपने, कोर्ट के सामने भी क्या दलील दी आपने? मैंने भी यही बोला। तो जज साहब बोले ठीक है, ये इनके साथ खुश है, आप उनके साथ खुश रहो। हाँ, जी निर्णय दिया है जज साहब ने। क्या निर्णय दिया, क्या टिप्पणी करी? कुछ तो टिप्पणी करी होगी। नहीं कुछ नहीं। क्या कहा पूरा? इतना ही बोला था उन्होंने कि आप उनके साथ खुश है, वो उसके साथ खुश है, तुम इसके साथ खुश रहो बस। कोई बंधक जैसा मामला नहीं? कोई बंधक जैसे, कोई दबाव नहीं, कोई कुछ नहीं। क्या कहा कोर्ट ने, आप इसके साथ खुश, वो उसके साथ? हाँ बोला था सर, बोले कि जब ये इसके साथ रहना चाहती है तो आप उसके साथ खुश हो तो आप उसके साथ जाइएगा, आप उसके साथ जाइएगा। आप खुश हैं? हाँ हम खुश हैं। नई जिंदगी? हाँ नई जिंदगी, खुश है। तो क्या आप तलाक का कार्रवाई है आगे की जा रही है? हाँ है, तलाक की कार्रवाई हो जाएगी, उसके बाद हम अपना शादी कर लेंगे। जो कहेंगे शंकर के साथ गई है 3 साल के साथ, 3 साल है वही उसको जाए। हम फोन लगाते कि बेटा आना हमारे पास,
बोले आएंगे अभी नहीं आएंगे हम सूरत रह रहे कहूँ कितना रह रहे हमें मोड़ा को बेला फुसा है बातें में दाएँ रहती हमें कोई परेशानी नहीं थी कि चलो आ जाए बनी रही 3 साल हुई फिर इनसे बात भाई कि मम्मी वर्षा कह रही तो हमने की जिन को माने तो आ जावे हमें कोई परेशानी नहीं है वहाँ तो बराबर है जो भी बराबर रहती वो भी बराबर रहती। लेकिन अब कहा जा रहा है कि पति एक्सचेंज हो गए दोनों के बदल गए क्या कहेंगे? पति अब हो गए तो क्या करें सारा वो तो जिसमें खुश है नहीं जिनमें खुश है वे बिन में खुश है वे तो शुरू ही से खुश है बिन में। अच्छा हाँ शंकर के साथ उनने जबरदस्ती शादी करा दी हमारे बच्चा की तो चीजें बचते हैं सब कुछ लें सर हैं हम तो जे जन में खुश है बे बिन में खुश है। ये मैंने पिटिशनर की तरफ से एक हेबियस कॉर्पस फाइल की थी जिसमें मैंने 6/4/2026 को इसकी वाइफ मिसिंग हुई थी जिसकी रिपोर्ट मौत थाने पर दर्ज की गई थी पिटिशनर द्वारा गिरिजा शंकर द्वारा। फिर उसके बाद पता चला कि वो गायब है हमने सब जगह ढूंढा नहीं मिली तो उसके हमारे द्वारा उसकी तरफ से माननीय उच्च न्यायालय में हेबियस कॉर्पस पिटीशन दायर की गई। जब पुलिस द्वारा उसको लाके पेश किया गया तो उसका ये कहना था कि मैं अपनी मर्ज़ी से रह रही हूँ उसके साथ। ये गिरजा शंकर का साड़ू भाई है वो उसको रखे हुए है और वो भी शादीशुदा है लेकिन उसका डाइवोर्स नहीं हुआ उसके बाद भी उसने माला पहना के शादी कर ली जो कि इलीगल है तो वो न्यायालय में आई। लेकिन अब जैसे ये मामला सामने आया न्यायालय में कि 2 बहनें हैं जो वो उन्होंने पतियों की अदला बदली कर ली है, क्या है वो पूरा मामला? ये फिर जब जो ये आई है इसकी पत्नी वर्षा कोर्ट में पेश की है पुलिस द्वारा तो उसका कहना ये था कि ये हमारी छोटी बहन को रखे हुए हैं तो साहब तो माननीय न्यायालय द्वारा उसको भी बुलाया गया तो फिर वो भी आई कोर्ट में उसके द्वारा बताया गया कि मैंने ये इसका एलिगेशन है मायाराम का ये रखे हुए वर्षा का जबकि उसने रखे हुए अपने मायके में रह रही है। फिर कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा चूँकि अभी ये मामला आपसी डिस्प्यूट का लग रहा है और कोई वो नहीं है उसमें हेबियस कॉर्पस का मामला नहीं बनता है दोनों मेजर हैं तो उन्होंने दोनों को फ्री कर दिया। मेजर हैं अब उनकी स्वतंत्रता वो जहाँ रहना चाहें वहाँ रहें और सक्षम न्यायालय माननीय न्यायालय द्वारा कहा आप लोग सक्षम न्यायालय में अपनी कार्रवाई करें। तो क्या अब इसको लेकर आदेश को उसको लेकर क्या रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे या कुछ आगे का स्टेप क्या रहेगा आपका? नहीं अब मैं सक्षम न्यायालय फैमिली कोर्ट में सूट फाइल करेंगे और उसने भी लगा रखा है जैसा कि मुझे रेस्पोंडेंट के वकील ने जानकारी दी है सेवड़ा में जब वो भागी है इसके साथ मायाराम के साथ तो डाइवोर्स का केस फाइल करके गई है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो कहानी है आप देख सकते हैं कि जिस तरह से जो कहानी निकल के आई 2 बहनों की कहानी है। 2 बहन एक बहन चाहती है कि वो अपने जो दूसरा पति है वो यानी कि साड़ू है उसके साथ में रहे और वो चाहते हैं इसके साथ में रहे। हालांकि ये मामला कोर्ट तक पहुंचा कोर्ट ने भी कहा कि जो जिस बालिग है जिसमें जिनकी राजी है वो उसमें रह सकते हैं। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी IBC 24 ग्वालियर।